कोटेश्वर तीर्थ में बलराम जी से मुलाकात हुई और बलराम जी से मुलाकात के बाद हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया, या यूँ कहें कि माता नर्मदा ने हमारी परीक्षा प्रारंभ कर दी। और इसके बाद जीवन में जो जो क्रियाएं हुई वो हमने भी कल्पना नहीं की थी। हुआ कुछ ऐसा कि मित्र का फ़ोन आया, पिताजी की तबीयत खराब और साथ ही कोई है नहीं है, तो हम उनको लेने गए कक्कू को लेके वहीं हम गुरुजी से मिले और उनको दवाई वगैरह दिलवा के और हमने अपनी यात्रा आगे प्रारंभ की। चूँकि उनका स्वास्थ्य लगभग ठीक था, चलने लायक थे, और फिर भी मैंने अपनी तरफ से उन्हें विश्राम करने के लिए वहाँ से 3 किलोमीटर आगे चल के हमने सिसोदरा में एक आश्रम में सुबह 10 बजे ही अपना यात्रा को विराम दे दिया था। मैंने कहा आराम कर लें ये, और मेरा ये विचार था कि अगले 1-2 दिन हम ऐसा ही करेंगे कि 2 या 5 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद अपने आराम करेंगे। तो जैसे ही हम सिसोदरा पहुँचे, तो सिसोदरा में हम सुबह 10 बजे पहुँच गए थे। 10 बजे पहुँचने के बाद हमने अपना विराम दे दिया यात्रा को केवल 3 किलोमीटर में। अच्छा, हमारे जो कक्कू जी और काका जी साथ में थे, तो कक्कू का स्वास्थ्य भी लगभग ठीक था और कक्कू कह रहे थे नहीं नहीं चलो आगे चलो। तो मैंने कहा नहीं नहीं अपन रुकेंगे, अब आगे यहाँ से नहीं जाएंगे, सुबह बढ़ेंगे। तो हम सुबह 10 बजे से ही भोजन व्यवस्था में लग गए। मुक्तेश्वर मंदिर पर हम यहीं रुके। कक्कू काका जी दोनों कह रहे थे यार केवल 3 किलोमीटर। तो मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है रुकते हैं। और यहाँ से फिर नई परीक्षाएँ शुरू हो गई हैं हमारी। शाम के समय हम मंदिर गए थे, यहाँ तो था मगर एक मंदिर और है नर्मदेश्वर महादेव का अंदर, तो नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए हम शाम को गए। शाम को वहाँ पे मिले बलराम जी ने, वहाँ भी थोड़ा बहुत तप किया है। चूँकि कक्कू की तबीयत पूर्णतः ठीक थी, मगर फिर भी मैंने डॉक्टर को एक बार और दिखाना ठीक समझा। तो डॉक्टर ने कहा थकावट है थोड़ी बहुत, तो एक उनको बॉटल लगा देते हैं ग्लूकोज का। तो उसने एक बॉटल ग्लूकोज की उनको लगा दी और कक्कू पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसके बाद हम नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे। ये है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर सिसोदरा। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके हम निकले ही थे कि कक्कू को हल्का हल्का चेस्ट पेन होने लगा। अब ये क्या है कैसे है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने कहा हो सकता गैस हो किसी छोटे मोटे, यहीं पे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और जैसे ही हमने डॉक्टर को कहा तो उसने कहा मामूली सी गैस है, कोई फिक्र की बात नहीं है। कक्कू को सिसोदरा हॉस्पिटल में भर्ती करके जाँच करवाई तो बताया कि कक्कू को निमोनिया हो गया है और 5-6 दिन यहीं पर एडमिट रहना पड़ेगा। तो 5-6 दिन का नया टास्क शुरू हमारा। अब देखते हैं सिसोदरा में क्या होता है। सुबह से लेके शाम तक हमारा नया काम शुरू हो गया, कक्कू की सेवा करना। तो दोपहर में ऑटो से जाते सिसोदरा से नहा धो के मैया का भोजन करके भोजन लेके वापस सिसोदरा अपने राजपीपला सिविल हॉस्पिटल में अपना आना जाना शुरू। बैठे कक्कू राजपीपला में और हमें बैग हमारे रखे सिसोदरा में। सिसोदरा और राजपीपला की दूरी है 15 किलोमीटर। आने जाने का सारा मात्र पिकअप वैन और ऑटो, बसें यहाँ चलती नहीं हैं। सुबह शाम में आना जाना। और अब हमने सोचा अब आ ही गए हैं तो राजपीपला घूमा जाए। तो राजपीपला में हमने अपने राजा साहब की होटल वगैरह देखी। होटल है तो ये अभी हमें राजपीपला में, राजपीपला डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। पहले जिला था राजपीपला रहते हैं, रात को सिसोदरा चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी राजपीपला ही है। अब इसका नाम बदल के कर दिया है नर्मदा जिला और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर राजपीपला। ये है हमारे बलराम भाई की होटल। ये है हमारे राजा साहब की होटल, मेन रोड पे ही है, अवधूत एवेन्यू। 4 मंजिला होटल है। बलराम भाई के अनुसार उनका कहना है कि मैंने ये इसका नाम बदल के सिसोदरा स्टेट होने वाला है। और होटल पूर्णतः 1 2 3 चालू है, दुकानें नीचे चल रही हैं, ऊपर एसी कमरे 14 दुकानें नीचे हैं, 14 उसके ऊपर है, हॉल भी है और फिर 14 कमरे उसके ऊपर और फिर 14 कमरे उसके ऊपर हैं।
मतलब ये 4 टोटल मंजिला एसी बिल्डिंग होटल है है। ऊपर वाली। इसमें से और राजा साहब ने नीचे लिया है पहली मंजिल पे 14 सेकंड फ्लोर दुकान है और और थर्ड दूसरी फ्लोर। मंजिल पे 14 दुकान है। ये राजा साहब ने टोटल लिया। इसमें 28 सच्चाई क्या दुकान वो है, आगे ऊपर बताएंगे। होटल है और यहीं से भैया आगे के ये लिए हमारे हम राजा बस साहब मिलती का है। अब होटल हम है इन ना? लोगों से बात करते उन्हीं का है, किसी और का तो नहीं है? नहीं उन्हीं का ही है। इधर देख के हाँ, बोल भाई। इधर उन्हीं देख का के ही, बोलो उन्हीं ना। का ही है, उन्हीं सही का ही सही है। बात कह रहे हाँ, हैं। सही उन्हीं बात, का सही बात, खरीद उन्हीं का लिया और रेंट पे लिया क्या? नहीं खरीद लिया खरीद लिया है 5.5 लाख में लिया है ऐसा नहीं क्या 4.5 लाख में पौने कितना अरे पौने 3 करोड़ पौने पौने 5 करोड़ में पौने ये ऊपर का 4 दोनों करोड़ 75 लाख में ऐसा बोल। आप बोलो, आप सही 4 बोलो। करोड़ 75 लाख में खरीदा है इन्होंने। खरीदा है उन्होंने ये महाराज ऊपर जी का ने। प्लॉट ऊपर का ये ऊपर वाला आखा एसी वाला और पीछे दूसरे नंबर पर आधा। अच्छा ऐसा है। हाँ, वो रहने के लिए परिक्रमावासी के लिए सेवा करने के लिए परिक्रमा शेरवासी। परिक्रमा से चलिए वो बहुत खाना खिलाएंगे, हाँ हाँ। उन्हें भी खिला के भेजेंगे। अच्छा वो तो ठीक है। अच्छा अभी महाराज जी यहाँ कहाँ रुकते हैं? कौन से शटर से ऊपर चले जाते हैं? वो शटर से जा रहे हैं, ऊपर फिर ऊपर वो शटर से नीचे आ रहे हैं। अच्छा वो शटर ऊपर खुला हुआ है, मतलब हाँ। कोई भी आ जा सकता है तो वो चले जाते हैं। महाराज जी ने बहुत बड़ा कांड कराया वो कोई भी आ जा सकता है। अच्छा वहाँ पे महाराज जी का दरबार खुला है कुल मिला के। ये है कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी सो सकता कोई है। भी सोच सकता है। महाराज जी भी वही कर रहे हैं। आपकी यहाँ क्या जान पहचान पूरा 10-20 बहुत जान पहचान 20 किलोमीटर उस तरफ, 20 किलोमीटर इस तरफ सब जानते हैं। राजा साहब का जलवा है यहाँ पे। महाराज पहले गाड़ी में बैठियो। और अब हम आ गए हैं और वापस पकड़ना उसे। कक्कू को भाप दिलवा रहे हैं। भाप मुझे लगती है तो वैसे हम दोनों समय कक्कू को भाप दिलवाना है। निमोनिया में भाप बहुत जरूरी होती है, उससे जल्दी रिलीव मिलता है। ये हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत बड़ी है हॉस्पिटल की। ये है मंगल बाबा, इनसे हमारी मुलाकात हुई रास्ते में। मंगल बाबा बलराम जी के बड़े प्रिय हैं और बलराम जी इनके यहाँ शाम के समय हमसे सौदरा से लौट रहे थे राजपीपला के लिए। रास्ते में कोई वाहन नहीं मिला तो हमने फिर ट्रैक्टर की सवारी की। ट्रैक्टर वाले वह बहुत बढ़िया थे, उन्होंने रास्ते पर हमसे बढ़िया चर्चा की और इस ट्रैक्टर की सवारी करके हम 8-10 किलोमीटर आके आगे से सौदरा में रुके। ट्रैक्टर की सवारी दशका बहुत लगे मगर ठीक है नर्मदे। शाम के समय पहले हम गए कक्कू के पास, कक्कू की व्यवस्थाएं देखी और हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल बढ़िया है, साफ सफाई का विशेष ध्यान। पहुँचे हम माता हरसिद्धि के मंदिर में। ये बच्ची घूम रही है। मंदिर बहुत बड़ा है, यहाँ पे माता हरसिद्धि विराजमान है। इसकी कहानी यह है कि यहाँ के राजा उज्जैन पे हरसिद्धि मंदिर पे दर्शन करने के लिए गए थे, तो उनकी माता बहुत प्रसन्न हुई तो उन्हें माता से कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो उनके साथ माता आई और यहाँ पे तब से माता का मंदिर है और ये छोटी सी नर्मदा मैया तुम काका और हरसिद्धि मंदिर है। बड़ा विशाल प्रांगण है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे साधु संतों को रुकने के लिए भोजन आदि की व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा। ये बाहर से है, अंदर माता के दर्शन के लिए बीच में मंदिर बना है, चारों तरफ संत निवास बने हैं। बहुत बढ़िया मंदिर है। जय जय राज किशोर। हमारे घर पे पता है अम्मा मिली थी गुजरात में। गुजरात में अम्मा मिली थी हमारे घर पे। बताइए केम छो, ठीक हो? कुछ बोलिए गुजराती में। ठीक है, हारो चंगली हैं? दवाई लेने जा रही हैं? दवाई लेकर आई हो। अच्छा दवाई लेकर आ रहे हैं। क्या हो गया था? बीपी और शुगर बीपी हो गया था। अच्छा आ गई गाड़ी नर्मदे हर। आज 29 नवंबर को हम बढ़ रहे हैं सिसरोदरा से आगे। हमारे कक्कू का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया था, अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। और देवेंद्र रघुवंशी गुजर खेरी वाले आ गए गाड़ी लेके। और अब हम नर्मदे हार
नर्मदे हार। तबीयत कैसी ओ भाई अभी ये ठीक है, गाड़ी आ गई है। आ गए हैं? हाँ, अब वो निकल रहा है। ये हमारे पटेल साहब, बहुत मदद की भैया हमारे पटेल साहब ने, राजा साहब के मैटर में और कक्कू की इलाज दोनों में। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से विदा लेके सब लोगों से नर्मदे हार।